हेलो बैंकर्स और वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जेआईबी सीआईबी वाला पर। रात के 8:30 बज चुके हैं और मैं भास्कर मिश्रा आपके लिए सीआईबी एग्जाम से संबंधित बहुत ही खास पेपर आपका सीआईबी पेपर 3 एवीएन एफएम से जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर हाजिर। ये सीरीज है ऑफिसर्स कॉन्ट्रैक्ट, जो कि हमारी पूरी टीम आपके लिए अपने अपने सब्जेक्ट से संबंधित अलग अलग समय पर ला रही है। आप अगर सीआईबी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के नजरिए से बहुत ही खास है। इस सीरीज का हिस्सा बनिए, इस सीरीज के साथ अपने आप को जोड़िए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। एक बार फिर से आप सभी साथियों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। क्लास की शुरुआत करते हैं। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस एंड वैकेंसी 7S मॉडल। तो आज हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस एंड वैकेंसी 7S मॉडल। थोड़ी सी गलती थी यहाँ पर, उसको सही कर देते हैं। ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस एंड वैकेंसी 7S मॉडल। वैकेंसी 7S मॉडल की जब चर्चा की जाती है तो साथियों, वैकेंसी 7S मॉडल ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस स्ट्रेटजी से संबंधित बहुत ही खास मॉडल है, जिस मॉडल का आमतौर पर चेंज मैनेजर्स इंप्लीमेंट करते हैं जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चेंज किया जा रहा है। वो ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस जो हैं वो प्रोसेस से जुड़े हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी से संबंधित हो सकते हैं, प्रोसीजर से जुड़े हो सकते हैं, वर्क कल्चर से संबंधित हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि हम इस समय कौन सा मॉड्यूल पढ़ रहे हैं। वी आर स्टडिंग राइट नाउ मॉड्यूल ए द मैनेजमेंट प्रोसेस। और आप ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन जो है मैनेजमेंट प्रोसेस का, POSDC के अंतर्गत जो O फॉर ऑर्गेनाइजिंग है, इसी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मार्केट में हमेशा कॉम्पिटिटिव एज पर बने रहना जरूरी है और इसलिए जब भी मार्केट में किसी भी प्रकार का बदलाव हो रहा है तो उस बदलाव के साथ अपने आप को अडॉप्ट करना जरूरी है। मान लीजिए कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उस टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है अगर उसे मार्केट में compete करना है अपने राइवल से। तो एग्जाम्पल के तौर पर आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खूब चर्चाओं में है और एक कंपनी जो कि मान लीजिए कि वो रिटेल से संबंधित है या ई कॉमर्स से जुड़ी हुई है और एआई का इस्तेमाल नहीं कर रही है, तो वो मार्केट में काफी पीछे जा सकती है और उसके कंपटीटर्स काफी उससे आगे निकल जाएंगे। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं, सेक्टर्स हैं जहां पर एआई का यूज किया जा रहा है सर्विसेज को बेहतर बनाने के नजरिए से। बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फ्रॉड डिटेक्शन, साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्र में काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है। क्रेडिट अप्रेजल, रिस्क मैनेजमेंट, प्रिडिक्टिव एनालिसिस, इन सब क्षेत्रों में एआई का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस की। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस है क्या, इसको समझ लो। देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन किसी भी स्टेट पे परफॉर्म कर रही है, काम कर रही है और वो किसी सेकंड स्टेज में ट्रांजिशन कर रही है, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर हो रहा है। उसका वर्क कल्चर हो सकता है, उसका प्रोसेस, प्रोसीजर, टेक्नोलॉजी। इस प्रकार के ट्रांजिशन से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन स्विच करती है तो उस प्रोसेस को हम ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस का नाम देते हैं। द ट्रांजिशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, ट्रांजिशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर is what is meant by the term organization changes. Alterations to an organization can take on a variety of forms. मतलब जो भी बदलाव हो रहा है, जो भी चेंजेस हो रहे हैं, वो कई प्रकार के बदलाव हो सकते हैं। Changes could be made to the organization's structure। ये कंपनी का स्ट्रक्चर में चेंजेस हो सकता है, उसकी स्ट्रेटजी में, उसके रूल्स में, प्रोसेस में, उसकी टेक्नोलॉजी और कल्चर में, ये किसी भी पार्ट में इस प्रकार का बदलाव हो सकता है जो कि मार्केट की डिमांड है, ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड। अब जब हम चर्चा करते हैं ये चेंजेस, अब इनको चेंजेस को मैनेज करना जरूरी है और यहाँ पर टर्म आता है चेंज मैनेजमेंट या फिर मैनेजमेंट ऑफ चेंज। और मेथोडिकल एंड सिस्टमैटिक स्ट्रेटजी for addressing the transition or changes of an organization's objective, procedures, technology is referred to as change management। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन अगर चेंजेस या ट्रांजिशन से गुजर रही है तो वहां पर चेंज मैनेजमेंट का होना बहुत जरूरी है। एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ इन चेंजेस को अलाइन करना जरूरी है, जैसे कि प्रोजेक्ट जो भी कंपनी के द्वारा रन किए जा रहे हैं विद इन टाइम फ्रेम फिनिश हो,
ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी प्रकार का रेजिस्टेंस ना शो हो या फिर कंपनी किसी भी प्रकार की दिक्कत से ना जूझे। ठीक है। The evaluation of each changes request in terms of its potential effect on the project is an essential part of the project management। मतलब देखिए, आमतौर पर जब भी कंपनी किसी भी बदलाव से गुजरेगी तो उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। ये जो इम्पैक्ट है ये उतना ज्यादा ना हो कि कंपनी के रेवेन्यू, उसके प्रॉफिट, उसके मार्केट पर इम्पैक्ट पड़े। इन सब चीजों को ध्यान से मैनेज करना और अलाइन करना जरूरी है, और यही सब चेंज मैनेजमेंट के दायरे में आता है, और इसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत बहुत ही एसेंशियल पार्ट माना जाता है। दस प्लेज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ चेंज मैनेजमेंट। अब आपसे बात की जा रही है यहाँ पर कि एग्जामिनिंग हाउ a change in one part of the project may affect other parts of the project as well as the impact that change may have on the project is the responsibility of project manager। देखिए, आप किसी कंपनी के किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन में अगर कोई बदलाव कर रहे हैं तो उसका दूसरे सेक्शन में, दूसरे डिपार्टमेंट्स पे या फिर दूसरी एक्टिविटीज पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है, इसको भी मैनेज करना बहुत जरूरी है। इसे इवेल्युएट करना बहुत जरूरी है, और ये जिम्मेदारी होती है प्रोजेक्ट मैनेजर और चेंज मैनेजर्स की। उसी के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं, तो यहाँ पर प्राइमरी देखा जाए तो तीन प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस की हम बात करते हैं। सबसे पहला डेवलपमेंटल चेंज। डेवलपमेंटल चेंज क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी सेक्शन में, किसी भी डिपार्टमेंट में मॉडिफिकेशन करना, और इस मॉडिफिकेशन के जरिए ऑर्गेनाइजेशन और बेहतर हो रही है या फिर उसके ऑपरेशंस और बेहतर हो रहे हैं। इस प्रकार के बदलाव को, इस प्रकार के चेंजेस को हम डेवलपमेंटल चेंजेस का नाम देते हैं। एनी मॉडिफिकेशन टू एन ऑर्गेनाइजेशन दैट रिजल्ट्स इन एन इंप्रूवमेंट to the processes and procedures that have already been established। मतलब कहने का कि कंपनी कोई भी प्रोसेस, प्रोसीजर, एक सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज फॉलो कर रही थी, बट हमने यहाँ पर उसमें कुछ बदलाव किए और उस बदलाव का एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार के चेंजेस जो हैं वो डेवलपमेंटल चेंजेस के नाम से जाने जाते हैं। चेंजेस ड्यूरिंग ट्रांजिशन। कंपनी किसी एक स्टेट में है और उस स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजिशन कर रही है, तो इस प्रकार के बदलाव को हम changes during transition बोलते हैं। This type of changes moves of an organization away from its existing state to a new state to address a problem। किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम या मार्केट इशू को हैंडल करने के लिए, टैकल करने के लिए इस प्रकार का बदलाव किया जाता है। Such as implementing a merger and acquisition or automating a task or process। ठीक है। तीसरे टाइप का जो चेंजेस होता है वो होता है ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस। Such changes refers to the transformation of an organization culture and way of doing business। मतलब किसी कंपनी के काम करने का तरीका क्या है, वहां पर किस प्रकार के वर्क एथिक्स फॉलो किए जा रहे हैं, वर्किंग कल्चर क्या है, या फिर किस प्रकार से वो कंपनी अपने टास्क को परफॉर्म करती है, जिसे बोलते हैं वे ऑफ डूइंग बिजनेस। इस प्रकार के चेंजेस जो होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस के नाम से जाने जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एक बहुत ही खास मॉडल की, जो कि आम तौर पर हो तो गया है उसे 50 ईयर्स से ज्यादा, लेकिन अभी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जब भी इस प्रकार का कोई चेंजेस किए जाते हैं तो उस मॉडल को इंप्लीमेंट किया जाता है। जिस मॉडल की मैं चर्चा कर रहा हूं वो है मैकिंजी 7S मॉडल, जो कि मैकिंजी एंड एसोसिएट्स के द्वारा डेवलप किया गया था। इस पर्टिकुलर मॉडल के अंतर्गत 7 स्टेजेस हैं। कितनी स्टेजेस हैं? 7 स्टेजेस। और ये 7 स्टेजेस बहुत ही खास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, और इस नजरिए से आप सभी साथियों को इस पर्टिकुलर मैकेंसी 7S मॉडल, जो कि ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस से संबंधित है, इसके बारे में जानकारी होनी जरूरी है। सबसे पहली बात तो, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जब चर्चा करते हैं तो उससे संबंधित सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेज होती है वो क्या हो सकती है? मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश कर दिया गया, ऑर्गेनाइजेशन को जब भी स्टैब्लिश किया गया तो उसका कुछ ना कुछ गोल होगा। उस गोल को, टारगेट को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या तैयार करेगी? स्ट्रेटेजी। तो द फर्स्ट थिंग इज द कंपनी स्ट्रेटेजी और बिजनेस स्ट्रेटेजी। तो कंपनी की स्ट्रेटेजी क्या है? पहली, क्या आप कंपनी अपने मार्केट परफॉर्मेंस को थोड़ा सा चेंज करना चाहती है, मॉडिफाई करना चाहती है, तो वो अपनी स्ट्रेटेजी में चेंजेस कर सकती है। तो यहाँ पर पहला जो स्टेज है साथियों वो क्या है? स्ट्रेटेजी। तो सबसे प्राइमरी स्टेज माना जाता है, इसलिए फर्स्ट स्टेज ऑफ मैकेंजी 7S मॉडल के तौर पर भी इसे हम देखते हैं। A company's strategy is the game plan. Is the game plan
it devices to overcome its rivals and achieve its objectives. According to McKinsey 7's framework, this is the first stage of change and it involves the development of step-by-step procedure of future plan. दूसरा क्या होता है, आपने जो भी स्ट्रेटजी में चेंजेस किए हैं उन स्ट्रेटजी में चेंजेस जो भी किए गए हैं उसको इंप्लीमेंट करने के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में चेंजेस करने पड़े। और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर यानी कि स्ट्रक्चर में बदलाव, ठीक है, डिपार्टमेंट्स नए नए सब यूनिट्स नए डिविजन्स तैयार किए हैं, नई हायरार्की, रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर, ये सब चीजें, नए रिसोर्सेज का एलोकेशन, ये सब चीजें स्ट्रक्चर के अंतर्गत। द थर्ड वन इज द सिस्टम। सिस्टम का मतलब होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन किस रूटीन वर्क को, डे टू डे एक्टिविटी को किस तरह से परफॉर्म किया जाता है, यानी कि किसी टास्क को परफॉर्म करने का जो तरीका है उसकी हम बात करें। किस प्रकार की एक्टिविटी किसी ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म की जाती है, डे टू डे ऑपरेशंस एंड टास्क को कैसे परफॉर्म किया जाता है, दिस इज नोन एज सिस्टम। दिस स्टेज इज रिलेटेड टू द मैनर इन विच the day-to-day activities are carried out in order to complete the task. किसी भी संस्था की जब स्थापना की जाती है तो उसके कुछ ना कुछ फाउंडेशन प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ वैल्यूज होते हैं, और यहाँ पर हम उसी की बात करते हैं। जब भी कोई नया एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनता है तो उस एम्प्लॉय के साथ उन वैल्यूज को शेयर किया जाता है कि हाँ, वी आर बेस्ड ऑन दिस वैल्यूज, दीज आर द फाउंडेशन प्रिंसिपल ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये हर एम्प्लॉय को पता होना जरूरी होता है और इसलिए काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्या कंपनी अपनी वैल्यूज को चेंज कर रही है, क्या अपनी शेयर्ड फाउंडेशन प्रिंसिपल्स को बदल रही है, तो इसे बोलते हैं एस स्टैंड फॉर शेयर्ड वैल्यूज। समय समय पर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसमें बदलाव किया जा सकता है। नेक्स्ट इज द स्टाइल। देखिए, स्टाइल का मतलब होता है कि कोई भी बदलाव ऑर्गेनाइजेशन में किस प्रकार से अडॉप्ट किया जाए। मतलब अगर लीडरशिप में चेंजेस किए गए हैं तो उसे कैसे अडॉप्ट किया जाए, किसी कल्चर में बदलाव किया गया है तो द वे द कंपनी अडॉप्ट द चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज स्टाइल, refers to the manner in which changes in leadership and organization structure are accepted or put into effect. Important है। आफ्टर दैट बातें आती हैं वर्क फोर्स की, जिसे आप बोल सकते हैं स्टाफ और उससे संबंधित स्किल्स। दीज आर द 6th and 7th स्टेज ऑफ मैकेंजी 7S मॉडल। आप सभी साथी जितने भी बैंकर्स यहाँ सेशन का हिस्सा बने हुए हैं, इन 7 स्टेजेस के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेजेस की बात करें तो सिस्टम और स्टाइल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। अदरवाइज इन 7 स्टेजेस को हम 2 हिस्सों में बांटते हैं, हार्ड एस एंड सॉफ्ट एस। वो चीजें जो कि कंपनी मैनेजमेंट के हाथों में है, कंपनी उसे डिसाइड करती है और जो आम तौर पर कंपनी के द्वारा आसानी से मैनेज किए जा सकते हैं, उनको हम हार्ड एस की कैटेगरी में रखते हैं, जैसे कि स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम। सॉफ्ट एस जो कि इंडिविजुअल से जुड़े होते हैं, जैसे कि फाउंडेशन प्रिंसिपल्स जो, इससे एक आदमी अपने आप को लिंक करता है, ऑर्गेनाइजेशन की बेस से जुड़ा होता है। जो भी चेंजेस हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में उसे एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय किस तरह से अडॉप्ट कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, ये वेरी कर सकता है, इसलिए क्रिटिकल माना जाता है। स्टाफ और स्किल्स भी क्रिटिकल जोन में आते हैं, इसलिए इसे सॉफ्ट एस कैटेगरी में रखा जाता है। तो साथियों, आई होप सो आप सभी साथियों को ये सारी बातें एकदम क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं उस जबरदस्त ऑफर की जो कि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन को इस नए वर्ष पे बूस्ट कर सकता है। वो है न्यू ईयर ऑफर। अप टू 85% तक का डिस्काउंट है सभी महापैक्स एंड लाइव बैचेस पर। तो देर ना करें, आपके लिए सीआईबी महापैक जो कि वन स्टॉप सॉल्यूशन है, इसके अंतर्गत आपको चारों मेन पेपर और सारे इलेक्टिव पेपर मिल जाते हैं। चारों मेन पेपर और सारे के सारे इलेक्टिव पेपर आपको मिल जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बताते हैं 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन 2499, 12 मंथ 3999, 24 मंथ 5999 में उपलब्ध है। सबसे खास बात, पांचों को पांचों पेपर का अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा, 20+ बैचेस, मॉड्यूल वाइज डीपीपीस, क्लास नोट, क्विजेस, मॉक टेस्ट, 24/7 डाउट सॉल्यूशन, यू विल गेट एवरीथिंग इन महा। इसलिए हम उसे वन स्टॉप सॉल्यूशन का नाम देते हैं। अगली खास बात यह है कि हमारे प्लेटफॉर्म पर इस समय फाउंडेशन बैच चल रहा है,
जिसका मेन टारगेट है कि आपके कॉन्सेप्ट, आपके फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना, मात्र 2299 की कीमत पर उपलब्ध है। ये अगर आप महापैक के साथ जोड़ते हैं तो फाउंडेशन बैच का भी एक्सेस मिल जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रेड बी को टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए फेज 1 फेज 2 उपलब्ध है मात्र 1899 में। आप आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। हम बात करते हैं प्रो बैच की। प्रो बैच का मतलब आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि इनफाइनाइट प्रैक्टिस मिल जाएगी, मेंटरशिप बैच विद जूम, खजाना, टेस्ट पास, ये सारे फीचर मिलते हैं प्रो के अंतर्गत। ये टेलीग्राम चैनल है जैव_कैब बाय भास्कर सर, इसको इसके साथ अपने आप को जोड़ लीजिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बेफिक्र होकर अपनी बात को आप इस टेलीग्राम चैनल पर रख सकते हैं। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आप सभी साथियों को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।